दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को समीकरणों को हल करने का एक बहुत ही बेहतरीन तराजू ट्रिक बताने वाले हैं। तो आई फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, किसी भी तराजू के बच्चों दो पल्ले होते हैं। किसी भी तराजू के बच्चों दो पल्ले होते हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक तराजू है और इसके बच्चे दो पल्ले, एक पल्ला बच्चों ये, दूसरा पल्ला बच्चों ये है। बच्चों इसी प्रकार बच्चों हर समीकरण के दो भाग होते हैं। हर समीकरण के दो भाग कौन कौन से होते हैं बच्चों? वो एक तो होता है बायां पक्ष, तो होता है दायां पक्ष, जिसको आप बच्चे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब बच्चों कोई भी समीकरण कैसे बैलेंस रहती है, ठीक है, वही मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए फ्रेंड, पहले मैं आपको समझाता चलूं। देखिए बच्चों, ये एक तराजू है, तो ठीक है। और बच्चों इस तराजू के पल्ले में हमने क्या किया है, देखो 5 किलो का बाट रख दिया। ऐसे मान करके चलिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये 5 किलो का बाट रखा है, ठीक है। और बच्चों इस वाले पल्ले के अंदर कोई 5 किलो सामान रखा है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 किलो फल हो सकते हैं, 5 किलो सब्जी हो सकती है, ठीक है। अब बच्चों इस कंडीशन को अगर मैं समीकरण के रूप में लिखूं, तो तराजू बिल्कुल बैलेंस है। तराजू बिल्कुल, यानी कोई भी पल्ला ऊंचा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, यानी बिल्कुल बैलेंस है तराजू। तो इसको लिखेंगे बच्चों हम समीकरण के रूप में एक्स बराबर 5, ठीक है। मैं केजी नहीं लिख रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो एक्स बराबर कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। कितना हो गया? एक्स बराबर 5। यानी इस कंडीशन को बच्चों आप ऐसे शो कर सकते हैं बीजगणित के रूप में। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब जरा देखिए आगे समझिए। अब बच्चों इस कंडीशन में देख रहे होंगे, ये तराजू बैलेंस नहीं है। देखो ये पल्ला नीचे झुका है, ये पल्ला ऊपर उठा है। इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर जो अभी 5, जो एक्स का मान अपना 5 था, ठीक है, यहाँ पे जो वजन है, यहाँ पे वजन बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे वजन क्या हो गया बच्चों? बढ़ा दिया गया। या हो सकता है कि इधर का वजन वही है, उधर का वजन कम कर दिया गया, ऐसे भी हो सकता है। समझ में आप लोग को मेरी बात? तो मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। तो इसके अंदर जो बाट है बच्चों, वो अभी भी 5 किलो का है। यानी इसके अंदर जो बाट है वो अभी भी 5 किलो का है। लेकिन हाँ, इसके अंदर कुछ वजन बढ़ा दिया। मान लो ये एक्स था, पहले कितना था बच्चों? एक्स था। और ये मान लो बच्चों आप कितना कर दिया? ये बच्चों आपका कर दिया है एक्स प्लस 3 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों? एक्स प्लस 3 कर दिया। तो एक्स का मान बच्चों 5 तो पहले से ही था। तो ये 5 और 3 कितना हो गया? 8 किलो हो गया। उधर कितना बच्चों? 5 किलो है। यानी ये समीकरण आपकी बैलेंस नहीं है। ये समीकरण आपकी बैलेंस नहीं है। देखिए अब इस कंडीशन को कैसे लिखोगे समीकरण के रूप में, उसको समझिए। देखो बच्चों ये क्या है, देखिए एक्स प्लस 3 बराबर कितना हुआ? 5 हुआ, ठीक है। यानी ये वाला चीज ये है और दूसरी वाली चीज ये है, ठीक है। अच्छा, और एक्स का मान है कितना बच्चों? एक्स का मान कितना? 5 है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो बच्चों कितना? 5 प्लस 3 बराबर कितना हुआ? 5, ठीक है। अब देखिए बच्चों 5 और 3 तो 8 हो जाएगा। और ये कितना बच्चों? ये कितना? 5 है। तो अब बच्चों आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों साइडें बराबर तो नहीं आ रही है। दोनों साइडें बराबर नहीं आ रही है। ये दोनों साइडें बराबर नहीं है, इसका इधर वाला नंबर बड़ा आ रहा। यानी ये वाली जो बात है बच्चों आपकी क्या आ रही है? बड़ी आ रही है। यानी ये चीज आपकी बड़ी है, ठीक है। अब ये चीज जब बच्चों इधर का साइड आपका बड़ा है, ठीक है, तो बच्चों ये वाला जो पल्ला इसका नीचे झुका हुआ है, क्योंकि इसका जो वेट 8 किलो हो गया, इधर वेट कितना? 5 किलो था। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, बात समझिए आप लोग को मेरी बात? तो यानी इधर का नंबर बड़ा है, उधर को देखो पल्ला क्या इसका झुका हुआ है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अच्छा, इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं बच्चों? अगर बच्चों हमने इसके अंदर 3 किलो वेट बढ़ाया है, तो इधर हमें 3 किलो क्या बाट और बढ़ाना चाहिए। इधर भी 3 किलो अगर वेट बढ़ा देंगे तो समीकरण क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। चलिए देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, इस कंडीशन को समझिए। देखिए ये कितना? देखिए एक्स प्लस 3 कितना बच्चों? एक्स प्लस 3। और इधर कितना बच्चों? देखो 5 के जी है। कितना बच्चों? 5 के जी है। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 के जी। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ये कितना होगी? ये भी हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये वैल्यू को बैलेंस हो जाएगी। देखिए कैसे? देखिए यहाँ देखिए एक्स प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 5 प्लस 3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का मान कितना बच्चों? एक्स हम पहले लिख दिया, एक्स का मान कितना बच्चों? 5 है। तो 5 हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों? ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी 8 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण क्या हो गया? बिल्कुल बैलेंस हो गई। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये तराजू बिल्कुल बैलेंस है। इसका कोई भी पल्ला ऊंचा नहीं नीचा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल डिसबैलेंस नहीं है। लेकिन ये डिसबैलेंस थी। क्यों डिसबैलेंस थी? क्योंकि इस पल्ले के अंदर वेट बढ़ा हुआ है, उसका वेट वो पहले के जैसे ही था। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरा? समझ में आई आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए इस कंडीशन में क्या हमने इसको बैलेंस कैसे किया? तो इधर भी हमने क्या किया बच्चों? 3 जोड़ दिया। अच्छा, हमने 3 जोड़ा बच्चों, तो ये एक्स का मान 5 पहले से था, तो 5 और 3 कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर बच्चों कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कहने का मतलब ये समीकरण तब बैलेंस हुई अगर बच्चों हमने इधर 3 किलो बढ़ाया, हमें इधर भी 3 किलो बढ़ाना पड़ेगा। यानी हम किसी भी समीकरण के अंदर बच्चों जो काम हम एलएचएस में करते हैं, जो काम बच्चों हम एलएचएस में करते हैं, वही काम बच्चों हमें आरएचएस में करना होता है। तो समीकरण में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी समीकरण पहले जैसी ही रहती है। यानी देखो यहाँ भी बैलेंस थी, ये भी बैलेंस थी।
समझ में आप लोगों को दोनों तरफ 3-3 किलो बढ़ा दिया, दोनों तरफ को 3-3 किलो बढ़ा दिया, समझ समीकरण अभी देखो बराबर ही आ रही है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पे कहता है ये डिसबैलेंस है, क्यों बैलेंस नहीं है? कि बच्चों इधर तो हमने वेट बढ़ाया 3 किलो एक्स्ट्रा, लेकिन उधर बाट नहीं बढ़ाया 3 किलो। समझ में आप लोगों को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट आपको समझाता हूँ। अब देखिए बच्चों इस कंडीशन को समझिए, देखियो अब देखिए इधर क्या बच्चों, इधर को ये डिसबैलेंस हो रही है, यानी इधर वेट बड़ा है, इधर वेट क्या बच्चों कम है। हो सकता है मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हो सकता है कि एक्स में से बच्चों ने 3 घटा लिया हो, 3 या 2 कुछ भी आप मान लगते हैं, ठीक है। हो सकता, चलो मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पे, यानी यहाँ पर बच्चों एक्स माइनस 2 कर दिया, और ये कितना बच्चों, मतलब पहले से कितना 5 केजी था बच्चों, कितना था 5 केजी। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? देखो अभी 5 केजी है, ठीक है, और ये क्या आपका एक्स माइनस 2 है, और एक्स कितना था बच्चों आपका 5 था, ठीक है। तो 5 में से 2 कम करो, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी देखो आप कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे एक्स माइनस के 2 बराबर कितना लिखोगे? 5, यानी इस कंडीशन को समीकरण रूप में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। और एक्स का मान कितना बच्चों, एक्स का मान तो पहले पता है 5 है, अब 5 में से जब 2 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा, और इधर क्या है बच्चों? 5 आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी इधर वेट ज्यादा है, इधर वेट कम है, यानी तराजू डिसबैलेंस है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इधर का वेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और जब इधर का वेट ज्यादा हो जाएगा तो इधर का पल्ला ये नीचे झुक जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है। अच्छा अब इसको बैलेंस कैसे करना होगा बच्चों? इसको बैलेंस बच्चों ऐसे करेंगे, अगर हमें 2 किलो इधर कम करा है तो 2 ही किलो बच्चों हमें इधर कम करना, 2 किलो का बाट इधर कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो दोनों तरफ 3-3 किलो रह जाएगा। चलिए देखिए आपको समझा रहा हूँ। देखिए इसका नेक्स्ट केस है बच्चों, इसका नेक्स्ट केस यही वाला है, ठीक है। देखो इधर कितना बच्चों हमने 2 किलो वजन कम कर दिया, यानी एक्स माइनस 2 कर दिया, तो इधर ये जो बाट रखा इसको भी कम करो, जो 5 माइनस 2 कर दो, 5 माइनस 2 केजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए देखो क्या है, एक्स माइनस के 2, इधर कितना बच्चों 5 माइनस के 2, ठीक है। और देखिए एक्स का मान आप कितना, देखो एक्स का मान तो सब में देखो 5 ही है, तो यहाँ देखो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। याद रखना एक्स बराबर 5 की बात चल रही है, एक्स बराबर 5 चल रहा है हर जगह, ठीक है। तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा, और ये भी बच्चों 3 बचेगा। अब देखो समीकरण क्या हो गई? बैलेंस हो गई। यानी कहने का मतलब ये है कि 5 किलो में से 2 किलो इधर कम करा है, तो 2 ही किलो बच्चों हमें बाट कम करना पड़ेगा, तो तराजू आपकी क्या रहेगी बच्चों? बैलेंस रहेगी। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि कोई भी समीकरण बच्चों तब बैलेंस रहती है जब, अब आप किसी समीकरण के एलएचएस में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जो परिवर्तन आप एलएचएस में कर रहे हैं वही परिवर्तन आप आरएचएस में करिए। यानी आप एलएचएस में अगर 2 किलो वजन बढ़ाएंगे तो आपका आरएचएस में भी 2 किलो वजन बढ़ाना पड़ेगा। यानी जो परिवर्तन आप एक साइड करेंगे तो दूसरा परिवर्तन बच्चों वो भी वो साइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा यही है कि किसी भी समीकरण को अगर आप बैलेंस रखना चाहते हैं तो जो काम आप एलएचएस में कर रहे हैं वही काम आपको आपको आरएचएस में करना पड़ेगा, चाहे आप जोड़ रहे हो चाहे आप घटा रहे हो। तो आई होप कि बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैं तराजू के माध्यम से आप लोगों को बताया कि समीकरण कैसे बैलेंस रह सकती हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का बच्चों वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में इस नेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।